हमेशा मुझे कभी नहीं लगा कि शायद मुझे यूट्यूब वीडियोस पता नहीं क्यों वो आया ही नहीं दिमाग में कि बनानी चाहिए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं शाम आँखों पर तेरा चल लहराए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइन फिल्म्स अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब से डिजिटल इंडिया हुआ है, जब से ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं जिसमें कि कोई भी क्रिएटर, कोई भी क्रिएटिव पर्सन अपना करियर खुद डिजाइन भी कर सकता है और डिसाइड भी कर सकता है, तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर आए जिन्होंने कि अपने लिए खुद सारी चीजें की, वो किसी के भरोसे नहीं बैठे। ऐसे लोगों को मिलवाकर मुझे आपसे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही एक सिंगर मेरे साथ है, पलक रंका। पलक, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वीरेंद्र, सो ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। पलक, जॉइन फिल्म से ज्यादातर वो लोग जुड़ते हैं जिनको इंडस्ट्री में या तो आना होता है या इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कभी सही। सोचा था और आज आप एक पॉपुलर सिंगर हैं, इंटरनेट के सेंसेशन हैं, तो ये जो बीच का सफर है ये कैसा था और क्या क्या हुआ? मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी कि इट हैज बीन क्वाइट अ जर्नी, मतलब काफी इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ अप्स एंड डाउन्स। पर आई हैव लर्नड अ लॉट एंड टू बिगिन विद एक्चुअली मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। तो मैंने मेरी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ वहीं से की और वहां से स्कूलिंग वूलिंग सब करने के बाद मैं हमेशा मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट था। पर मुझे लगा कि हमेशा इसे हॉबी की तरह मैं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि इसको मैं सीरियसली एक दिन करूंगी या नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे परिवार में कोई म्यूजिशियन नहीं है। मतलब मम्मी को बहुत शौक है, नानी मेरी जो है वो बहुत अच्छा गाती थी, बहुत नेचुरल सिंगर थी। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि कभी भी, अभी हम सब इंडियन फैमिली से है, तो कभी कोई रिश्तेदार आते हैं तो बेटा गाओ बेटा गाओ। वो तो थोड़ा सा होता ही है। एंड वहां पर मैं, मतलब ऐसे ही घर पे गाती थी और करते करते एक दिन लाइक हमारे स्पिरिचुअल गुरु है जिनका नाम महात्या है, तो उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने मुझे कहा कि आपको इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेके लाइफ में इसके साथ शायद कुछ करना चाहिए या तो सीखना चाहिए। और मैं काफी समय से ढूंढ रही थी कि मैं किसी से सीखूं म्यूजिक, पर मुझे कोई मिल नहीं रहा था। मतलब और जब कोई मिलता नहीं तब जब संगीत इतना सीखना होता है अंदर से, तो जहाँ भी संगीत होता है वो मैं वहां चली जाती थी। तो कितने सारे चर्चेस में, कितने सारे क्वायर्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मतलब अगर मेरे दोस्त के यहाँ पे एक बैंड फॉर्म हुआ है पुणे में या कहीं कोई बैंड प्ले कर रहा है, तो मैं पहले जाके बस वहां बैठ के उनको सुनती रहती थी और सोचती रहती थी यार एक दिन पता नहीं कैसे करूंगी, पर मुझे ऐसा कुछ लाइक करना है लाइफ में। ऐसा मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। और करते करते जब स्कूलिंग खत्म हुई और 10th स्टैंडर्ड मेरी हुई थी, तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार इस चीज को मैं सीरियसली मुझे सीखना चाहिए। मतलब इसमें मुझे ट्रेन करना चाहिए। इसी तरीके से मेरी गुरु जो थी उनका नाम है कार्ला डिसूजा। शी केम इनटू माय लाइफ और उनके आने से आई थिंक मेरी पूरी लाइफ बदल गई इन टर्म्स ऑफ माय वोकल्स। और उन्होंने मुझे ट्रेन किया और जो मेरे अंदर का जो एक कलाकार था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से सराहा और नर्चर किया। और वहां से फिर मैंने, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सीए, मतलब मैं म्यूजिक को ऐसे सीख के ऐसे ही सीखूंगी। और मैं एक सीए स्टूडेंट, मैंने बोला मैं सीए करती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छी थी और मुझे ऐसा लगा कि म्यूजिक शायद एक हॉबी ही रहेगा मेरे लिए। और तब सीए की एंट्रेंस मैंने दी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब जिंदगी में नहीं कर पाऊंगी। मतलब मुझे खुशी नहीं मिलेगी इस चीज से। जो संगीत से मुझे खुशी मिलती है, मुझे इस चीज से खुशी नहीं मिलेगी। यू नो एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एट दैट टाइम कि मैं सीए छोड़ के ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे मुझे इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानती थी ना, तो मुझे पता था कि मैं कैसे करूंगी। बट वो एक था कि यार एक ही जिंदगी है मेरी और ये जिंदगी में रिस्क, तो रिस्क लेते हुए आई स्टार्टेड टू, व्हेन आई ड्रॉप आउट ऑफ सीए, मैंने मेरा बीकॉम पूना में ही कंप्लीट किया और लोकली आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड स्टफ लाइक दैट। और वहां से स्लो एंड स्टडी परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग बहुत कुछ सीखा मैंने। इतना सारा स्टेज पे कैसे होता है, क्या होता है, मैं टोटली रॉ थी, तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। और तब मुझे ऐसा तब यूट्यूब काफी लोग यूज कर रहे थे इंडिया में, मतलब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे थे। बट मैं हमेशा, मुझे कभी नहीं लगा कि शायद मुझे यूट्यूब वीडियोस पता नहीं क्यों वो आया ही नहीं दिमाग में कि बनानी चाहिए। तो कितनी बार मैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे पहले पहले की सबसे मेरे पहले वीडियोस देखोगे, तो ऐसा कुछ गाना है और एक पिक्चर लगाई हुई है बस, क्योंकि मुझे इस लगा कि यूट्यूब जो है एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब मुझे किसी को गाना भेजना है
तो अभी उसको सीडी नहीं दे सकती, तो फिर वो यूट्यूब पे लिंक डाल के आप बस भेज दो। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं, और फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, मुझे भी बनाना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़, मेरे घर पे शूट किए हुए, फ्रेंड के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हुआ, और फिर ऐसे करते-करते जब मेरा तीसरा गाना बना जो तुझसे नाराज़ था, तो वो जो बना वो मतलब मैंने बहुत, मेरा सिर्फ़ एक ही इंटेंशन था उस चीज़ से कि मैं बस कोशिश करूँ कि जितने लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकूँ, और लोगों लोगों को मतलब मेरी आवाज़ सुन के एक सुकून मिलना चाहिए, जो कि हम आई थिंक एज़ आर्टिस्ट हमारा एक, आई फील लाइक इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी टू मेक पीपल फील हैप्पी विद म्यूज़िक, एंड टू मेक पीपल फील कि दे शुड फील लव्ड एंड अंडरस्टूड, एंड दैट्स व्हाई आई पुट दिस सॉन्ग आउट। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब ऐसे पूरा वो इतना स्पाइरल हो जाएगा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मतलब मैं तो देख रही थी, मैंने बोला कौन सुन रहा है, कहाँ से, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था। इनफैक्ट जब वो 1 मिलियन हिट हुआ तो मैं तो सो रही थी, और मेरी मम्मा ने मुझे जगाया कि भाई देखो तुम्हारा गाना 1 मिलियन हिट हुआ। तो ऐसे करते-करते बहुत सारी चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद लाइफ हैज़ बीन वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक आई शुड थैंक गॉड फॉर, एंड आई शुड थैंक माय पेरेंट्स for always supporting me, and of course people, my listeners and everybody, because they've always supported me. पूरी की पूरी जर्नी जो आपने बताई पलक, उसमें बहुत क्लियरली अगर मैं उन डॉट्स को समझूं, तो पहली बात तो ये कि आपको गाने का शौक था, फिर एक सिग्नल मिला आपको कि यार इसमें भी कुछ किया जा सकता है, फिर आपने उस पर एक एक्शन लिया, डिसीजन लिया कि मुझे सीखना है। जब तक सीखने के लिए आपको एक मेंटोर गुरु नहीं मिला, तब तक जो जो जगहों पे आप जा सकती थी, उस आग को जलाए रखने के लिए आप जाती गईं, और जब मेंटोर भी आ गए तो आप में एक प्रोफेशनल टच आ गया, और उसके बाद चीजें चेंज हुई, राइट। इसका मतलब जब शौक है उसको अगर प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है तो सीखना और मेंटोर जरूरी है। ऑफ कोर्स इट इज। तो बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो कि मतलब काफी सेल्फ लर्न्ड होते हैं, मतलब ऐसे इतने सारे आर्टिस्ट हैं कि जो कंप्लीटली गिफ्टेड होते हैं, और आई अग्री कि जो म्यूजिक होता है यू नीड टू हैव ग्रेस, इट इज अ ब्लेसिंग। अगर आपको म्यूजिक आपकी जिंदगी में है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि हर इंसान में गाने की चाहत होती है, पर एबिलिटी तो एक भगवान का टैलेंट दिया हुआ होता है, पर उसको मेरे लिए क्यों मुझे लगा कि जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से और किसी और आर्टिस्ट, जब आपको कोई और आर्टिस्ट ट्रेन करता है तो आपकी जो अंदर की कला है वो तराशी जा सकती है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिर बेहतरीन बनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ लर्न्ड है, ऑफ कोर्स एक्सेप्शन हमेशा होंगे कि जो हमेशा से ऐसे ही सेल्फ लर्न्ड आर्टिस्ट है, बट ट्रेनिंग से क्या होता है, और जो मैंने ट्रेनिंग ली थी वो मैंने वोकल टेक्निक सीखी थी, मतलब मैंने पॉप, कंट्री और जैज वेस्टर्न म्यूजिक में 4 साल ट्रेनिंग की है, और मैंने वोकल टेक्निक सीखी है, मतलब आपको कैसे गाना है, क्या टेक्निक से गाना है जिससे आपके गले को तकलीफ ना हो, क्योंकि कभी-कभी जब आप गाते हैं और अगर आप सही तरीके से नहीं गाओगे तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो है उनको वोकल कॉर्ड्स पे सिस्ट हो जाता है, उनकी आवाज़ खराब हो जाती है, वो अपनी आवाज़ का ध्यान नहीं रख पाते। तो बहुत मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मुझे मेरी मेंटर से वो गाइडेंस मिलती थी कि कैसे अपनी आवाज़ को मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे लिए तो यही है, यहीं से हमारा सब कुछ होता है, काम, बिज़नेस, आप जो बोले, ये चला गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ना तो हम पैसे देके इस चीज़ को खरीद सकते हैं, एक बारी चली गई। तो इसका ध्यान कैसे रखा जाता है, उस चीज़ से मुझे लगता है कि ट्रेनिंग जब आप करते हो, तो आपको वो सब बहुत अच्छे से पता चलता है, और आप ज़्यादा सस्टेन कर सकते हो और अपने आप का ध्यान रख सकते हो। जो आपका चैनल है यूट्यूब पे, उसके बारे में सब्सक्राइबर को बता दीजिए ताकि वो भी जाके फॉलो कर लें और अच्छे-अच्छे गाने सुन सकें। सो इट्स मेरा यूट्यूब चैनल नेम पलक रमेश रांका है, और इंस्टाग्राम इज पलक रांका म्यूजिक, सो you guys can follow me there and stay in touch with my music. It's really nice that Virendra, you've got me here to talk about art, and मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, और because I feel कि जो भी आज, जितना भी आज मेरी जिंदगी में हुआ है, it's because कितने सारे आर्टिस्ट की वजह से मैं खुद इंस्पायर होके मैंने किया है, और मैं कोशिश करती हूँ रोज कि मैं धीरे-धीरे लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। मैं खुद ही सीख रही हूँ, मैं नहीं बोलूँगी कि मैं वर्क इन प्रोग्रेस समझती हूँ खुद को, क्योंकि मुझे भी बहुत आगे जाना है अभी, और आई थिंक ज़िंदगी के हर मोड़ पे मैं ऐसे ही रहूँगी। मुझे हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत करना है, बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ अपनी आवाज़ और अपने जर्नी से। ओके पलक, अगर आपकी पूरी सक्सेस जर्नी को
अगर आप देखें कि आज आप जैसे, मैं खासतौर से उन लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं इस अगले क्वेश्चन से, कि आपकी तरह शौक बहुत सारे लोगों को होता है, जी सोचते भी बहुत सारे लोग हैं, है ना? जी। लेकिन पहुंच बहुत कम पाते हैं वहां तक जहां पर आप पहुंची। वो क्या एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आप पहुंच गए यहाँ पे? वो आपके अंदर की क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आपको लगता है हाँ ये मैंने करा, नहीं करती तो नहीं पहुंच पाती? तो ये मैं एक्चुअली बहुत ऑनेस्टली हर बात को बताना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने भी लोग मुझे सुनेंगे दे शुड नो मी फॉर हू आई एम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव हैड लॉट ऑफ रिजेक्शंस, मतलब इतने सारे मुझे मिले हैं फ्रॉम द टाइम जब से मैंने स्टार्ट किया, बिकॉज मेरी आवाज ऐसे, लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता सच क्या है, बट मेरी आवाज बहुत अनकन्वेंशनल है। मैंने वेस्टर्न म्यूजिक सीखा है प्राइमरीली, और यहाँ पे इतना इतने टाइप का म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक है, वेस्टर्न म्यूजिक है, और मेरी आवाज गाने का स्टाइल बहुत अलग है। तो रिजेक्शंस मुझे बहुत मिले हैं अपनी मतलब I just got a lot of rejections in the process of being who I am and who I'm trying to be every day. And one thing I know is that never give up, never give up and believe in yourself, because uh, everybody in the world outside, जो भी लोग आपको जो फेम बाहर चाहिए वो तब आ पाएगा जब आप अपनी खुद में विश्वास करो, क्योंकि उसके उसके आगे कुछ नहीं है। तो जितने भी रिजेक्शंस आपको मिलते हैं, बिकॉज हर आर्टिस्ट को रिजेक्शंस मिलते हैं, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो मतलब एक ही गाना बन के, हमको ऐसा लगता है उनको देख के कि यार ये एक ओवरनाइट सेंसेशन हो गया, बट ओवरनाइट सेंसेशन कोई नहीं है। सबको रिजेक्शंस मिले हैं और सबने उन एंड अपने रिजेक्शंस को पर्सनली मत लीजिए, अपने दिल पे मत लीजिए। उस रिजेक्शन से आप खुद को जो एक्सपीरियंस आपको मिला है उससे आप कैसे खुद पे काम करके बेहतर बन सकते हो, उस पे काम कीजिए। डोंट टेक इट टू योर हार्ट एंड डोंट गिव अप। That is the only thing I want to say to every artist and to everybody who's trying, that you will make it. Just believe in yourself बहुत अच्छी बात always. बोली आपने पलक, बहुत अच्छी बात बोली कि अगर रिजेक्शन हो रहा है तो पर्सनली मत लो। आप उस रिजेक्शन को एज ए पर्सन, मतलब एज ए आर्टिस्ट भी एक्सेप्ट मत करो, उस पर काम जरूर करो, लेकिन रिजेक्शन तो जी एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, सिस्टम है, वो होगा ही होगा, सबके साथ हुआ हाँ, है। और आर्ट कितना सब्जेक्टिव है ना। आर्ट जो है, हम बोलते हैं गायकी है, इट्स सो सब्जेक्टिव। जैसे हर इंसान को अलग आर्टिस्ट पसंद आता है, किसी को अरिजीत पसंद आते हैं, किसी को आतिफ पसंद आते हैं, किसी को, हर इंसान, मतलब हर इंसान, सब किसी को सब पसंद आता है। तो अगर कोई आपको पसंद नहीं करता है अपने टैलेंट के लिए, तो अपने टैलेंट को, ऑफ कोर्स, हमेशा आप पे काम, मैं नहीं कह रही हूँ कि यू हैव टू ऑलवेज वर्क ऑन योरसेल्फ। आई ऑलवेज यूज्ड एवरी रिजेक्शन टू बेटर माई सेल्फ, बट ऑल्सो बी हु यू आर। लाइक never try to emulate or copy another artist, because अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे। लोग आपको तभी बुलाएंगे जब आप ओरिजिनल हो, तब जब आपकी खुद की स्टाइल है और आपकी खुद की एक पहचान है, तभी आपको लोग बुलाएंगे। तो ऑलवेज hold that part of you which is different, you know that's something that I also want to say. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें बताई कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा हुआ और ये हुआ, कुछ भी फैंसी स्टोरी नहीं सुनाई, बहुत हॉनेस्टली जी सारी चीजें शेयर की। इससे नए लोग बहुत इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, और जो लोग अभी तक सिर्फ इसको एक हॉबी मान के चल रहे थे और कभी कभी उनको लगता था कि नहीं हम भी इसको प्रोफेशनली ले सकते हैं, मुझे लगता है इस वीडियो को देख के ऐसे कम से कम काफी आर्टिस्ट कन्वर्ट होंगे और अपने ड्रीम को, अपने ड्रीम प्रोफेशन को वाकई हकीकत में बदल पाएंगे। थैंक्स अ लॉट। thank you so much, Virendra. Thank you for having me, and thank you for giving me the opportunity to share my journey with everybody. And I hope to inspire all of you, and I hope that everybody finds, everybody chooses, because it's really important कि आप अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाइए, बिकॉज तभी आप खुश रह पाएंगे लाइफ में। आई थिंक जो काम में मजा है वही काम होना चाहिए। सही है। वही हमारी That's कोशिश what I भी want है to say. पलक, क्योंकि जॉइन फिल्म्स चैनल में मैं उसी तरह से आर्टिस्ट को प्रेजेंट करता हूँ या फीचर करता हूँ कि वो उन चीजों को शेयर करें कि उनको सक्सेस कैसे मिली, ताकि लोग उससे सीख कर खुद भी अपने लिए रास्ता बना Right. पाए। उसी तरह के वीडियोस मैं हमेशा लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों के Awesome. माध्यम से उन लोगों को भी इंकरेज कर पाए। और जो जॉइन फिल्म्स का एक मिशन है कि सारे कलाकार अपनी कलाकार की जो क्षमता है उससे लोगों तक पहुंच पाए, वो मेन काम हो जाए, बस यही एक ट्राई कर रहे हैं। That's amazing, यार। You guys are doing an amazing job, because it's very important that as artists, हम लोगों की journeys, लोगों तक, जो upcoming artist है या जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ करना है अपनी लाइफ में, उनको इस चीज से बहुत प्रेरणा मिलती है। So I guess you guys are doing a very very divine mission, if I may say, and it's beautiful
because I'm sure at some point even today actually जब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है या मुझे कुछ मोटिवेशन चाहिए तो हमेशा एक दूसरे आर्टिस्ट की जर्नी सुन के ही मुझे वो मोटिवेशन मिलती है because it's a give and take, you know. So I think you guys are facilitators of that. मतलब आप एक इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारी जर्नी उन तक पहुंचा रहे हैं, which is a very beautiful thing. So kudos, I mean, cheers guys, and keep doing it. And it's lovely to be a part of this. Thank you so much. So friends, ये थी पलक. देखिए उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया. हॉबी को हॉबी तक अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रोफेशनली कुछ डिसीजन लेने होंगे, भले वो ट्रेनिंग के हो या फिर आपकी परफॉर्मेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए हो. जॉइन फिल्म्स ने एक कोशिश की है कि अगर कोई भी सिंगर चाहता है कि उस पर वीडियो बने तो आपको अपना ऑडियो ट्रैक जॉइन फिल्म्स तक पहुंचाना है इस पर्टिकुलर नंबर पे जो मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं. और अगर हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को वो पसंद आएगा गाना तो उस पर जॉइन फिल्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो क्रिएट करेगा जिससे कि आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच पाए. इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो को हर बार की तरह प्यार से देखने के लिए और बार बार लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. I will join